brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बताना चाहता हूं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि होने के नाते यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो मैं और मेरे जो भी कार्यकर्ता मंडल में जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं इसका और त्याग करूंगा। मैं मेरे पद से भी त्याग करता हूं और मैं जो मंडल में कार्यकर्ता उससे भी त्याग करता हूं। लेकिन आज देखो मजबूरी, सरकार हमारी और हम भाजपा के लोग धरने पे बैठे हैं। विधायक महोदय का कहीं दोष नहीं है। विधायक महोदय जिस दिन से उन्होंने पहले तो ग्राम पंचायतें डेवलप किया ताकि बडियाल को बनाया जा सके, और जब लिस्ट आउट हुई और बडियाल नहीं बनी तभी से वो जयपुर में धरना डाले हुए हैं, यानी कि कभी किसी के पास कभी किसी के पास। हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा में और ये है बडियाल कला। यहाँ पर कई दिनों से धरना चल रहा था और ये धरना अब भूख हड़ताल पर चला गया है। यहाँ पर कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनसे सीधी बात करते हैं। सर, पहले धरने के बाद में भूख हड़ताल। पहले 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था हमने सरकार को कि 3 दिन धरना चल रहा है, 3 दिन के अंदर या तो कुछ डिसीजन है, नहीं तो महापंचायत। फिर हमारी महापंचायत हुई। महापंचायत में भी कोई ठोस डिसीजन नहीं मिला। प्रशासन ने 5 दिन का टाइम दिया कि 5 दिन में हम कुछ निर्णय लेंगे, तो हमने अनशन शुरू कर दिया है। धरने को हमारा 6ठा दिन है, अनशन का आज 3रा दिन है। क्या जो मौजूदा विधायक हैं उनसे बात हुई है कि क्या उनकी सरकार में बात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है अभी तक? हमारी संघर्ष समिति लगातार संपर्क में है। विधायक साहब से बात कर रही है संघर्ष समिति। वहां से जैसा संघर्ष समिति अध्यक्ष और संघर्ष समिति के लोगों ने मुझे बताया है कि विधायक साहब कंटिन्यू बात कर रहे हैं। सीएम साहब से भी मिल के आए हैं। अब कहाँ पे क्या कमी रह रही है वो तो या तो सीएम साहब बताएं। विधायक साहब हमारे कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो संघर्ष समिति जो अध्यक्ष हैं, जो टीम गई होगी आपकी, तो बात नहीं हुई कि कहाँ गैप रह गया अभी? गैप मतलब कैबिनेट लेवल पे या मुख्यमंत्री लेवल पे गैप है। यहाँ से रिपोर्ट एमएलए साहब ने भेजी है, कलेक्टर साहब ने भी आगे भेजी है जैसा पता चला है, लेकिन ऊपर जाके रुक गई वो चीज़ें। और हमारी 23 ग्राम पंचायत जिनको बैजूपाड़ा में जोड़ दिया गया, जबकि बांदीकुई से उनकी किसी की दूरी 3 किलोमीटर की, किसी की 5 किलोमीटर की, और बैजूपाड़ा की दूरी 30 से 35 किलोमीटर की है, और सब लोगों को वहाँ पे जोड़ दिया है। हमारा पंचायत समिति बैजूपाड़ा हो गई, एसडीएम कोर्ट बांदीकुई लगेगा, तहसील बांदीकुई लगेगी, विधायक हमारा बांदीकुई में बैठेगा, बैजूपाड़ा महुआ विधायक के अंडर में आती है। बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी लोगों को। दुविधा तो हो जाएगी, लेकिन पहले आप करते थे, आप हड़ताल बैठ गए, अब कितने दिन और बैठे रहोगे? क्योंकि टेंट वेंट उतार लिया आप लोगों? जब तक सरकार कोई ठोस डिसीजन नहीं लेते, हमने वाटरप्रूफ लगा दिया है और हम यहीं रहेंगे, चाहे कितना भी लंबा समय लगे। लेकिन प्रशासन ने अपडेट दिया है, प्रशासन भी आया था, बातचीत करके गया है, तो समय भी मांगा था। प्रशासन ने 5 दिन का टाइम दिया था, 3रा दिन है आज, 2 दिन का टाइम और है उनका। उसके बाद हमारा टाइम शुरू होगा फिर दोबारा से। पिछली महापंचायत आप कवरेज करके गए हैं, देखा था कैसे भीड़ आई थी। इस बार उससे डबल भीड़ आएगी, और भीड़ किस डायरेक्शन में जाएगी कोई पता नहीं है। उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा। कितने लोग आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? भूख हड़ताल पे 4 लोग, मतलब 2 लोग तो आमरण अनशन है, फिर 3-4 लोग कार्मिक अनशन पे आ रहे हैं। ज्यादा लोग भी आ जाते हैं, चेंज होते रहते हैं, कार्मिक अनशन पे भी लोग चल रहे हैं। इस पूरे मामले को देखा जाए तो पॉलिटिकल कुछ ज्यादा लग रहा है मामला। जी, मेरी सरकार होते हैं, मैं भाजपा का मंडल महामंत्री आबानेरी और पंचायत समिति सदस्य भाजपा से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जनता बहुत परेशान है। बैजूपाड़ा में लगता है तो हमको असुविधा होती है आने जाने की सारी जो भी है, और वो एक ग्रामीण क्षेत्र है। हम और जो बांदीकुई बडियाल है ये कस्बा है, और वो उप तहसील भी है, ये बडियाल कला बांदीकुई उप जिला है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पहले की जो तहसीलें हैं या वहाँ पे सारी सुविधा हमें वहीं मिले। और ये बताना चाहता हूँ कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि होने के नाते यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो मैं और मेरे जो भी कार्यकर्ता मंडल में जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं इसका और त्याग करूंगा। मैं मेरे पद से भी त्याग करता हूं और मैं जो मंडल में कार्यकर्ता उससे भी त्याग करता हूं। क्या लगता है आपको
क्या प्रशासनिक लेवल पे भूल हुई है या सरकार के हिसाब से? ये प्रशासनिक लेवल पे भूल नहीं हुई है। ये हमारे जो एमएलए साहब ने जो रिपोर्ट दिया है वो कलेक्टर साहब को दिया है और कलेक्टर साहब ने आगे दिया है। ये आगे से बड़ी राजनीतिक बड़े कैबिनेट मंत्री ये बड़े लोगों के हाथ हैं और उन्होंने मिलके अपने खुद के फायदे के लिए ये काम किया है। राजनीतिक और हम भाजपा कार्यकर्ता और इस हमारी जो टीम है हम इसके विरोध काम करेंगे यदि हम हमारी पार्टी से और हमारे पद से संन्यास ले लेंगे। पद से भी आप लोग भी भूख हड़ताल पे बैठे हो? हाँ जी, मैं भी भूख हड़ताल बैठा हूँ 3 दिन से। मेरे तो बैठे रहोगे? जब तक बड़ियाल कला पंचायत समिति नहीं बनेगी तब तक भूख हड़ताल पे रहूँगा, चाहे मेरी जान चल जाए। मैं वैसे जनसेवक हूँ और मैं ये चाहता हूँ मेरे जो ग्रामवासी हैं उनके लिए मैं वो हो जाऊँ जनसेवक करता करता। ये मेरी सोच है। कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स घुसी है इसके अंदर, कितनी मुश्किलें हैं अगर बेजुबाड़ा यथावत रहती है तो यहाँ से कितनी समस्याएं उत्पन्न होती? बेजुबाड़ा यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर यहाँ से है। तो बांदीकुई नगर पालिका की लगी हुई जो पंचायतें हैं उनसे तो कम से कम 30 से 32 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट यातायात की सुविधा नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो वही बड़े बुजुर्ग लोग जिनको पेंसिल और सुविधा है उनके जो भी सत्यापन के लिए उनको अब बांदीकुई न जाके बड़ियाल से आसपास के गांव के जो पंचायतों के हैं उनको बेजुबाड़ा जाना पड़ेगा, जो बड़ा दुखद है यहाँ क्षेत्र के लिए, जनता के लिए दुखद है। कह रहे हैं कनेक्टिविटी नहीं है और पॉलिटिक्स की बात हो रही, किस तरह देखते हैं? और इसमें अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, अगर नहीं होता है जो आप चाह रहे हैं तो उसके बाद क्या? सर देखो, कोई भी चीज होती है ना, प्रजातंत्र में यह है कि जनता का हित पहले देखा जाता है। अब जो पंचायत समिति जो परिसीमन जितने भी हुए हैं उनमें कम से कम हमारे यहाँ तो जनता का हित नहीं देखा गया। बहुत सी जगह राजस्थान में ऐसी है जहाँ 15 ग्राम पंचायतों पे एक पंचायत समिति बना दी जनहित को देखते हुए, कई जगह 18 ग्राम पंचायतों पे बना दी। यहाँ वो पूरे मापदंड पूरे हो रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो सभी लोग बैठ करके एक निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर के आंदोलन को तेज करेंगे और पोजीशन यहाँ तक भी आ सकती है कि वोटों का बहिष्कार भी किया जा सकता है। जैसे महुआ में जो हुआ था, महुआ की कुछ तीन ग्राम पंचायतों को बेजुबाड़ा लगा दिया था। उन्होंने 3 साल तक वोटों का बहिष्कार किया था, आखिर उनको वहीं लगाना पड़ा। तो ये तो जनता की जो हमारी बात आ रही है वो यहाँ इस हद तक भी जाएंगे हम कि वोटों का बहिष्कार भी होगा और आंदोलन तेज भी होगा, क्योंकि ये जनहित बिल्कुल नहीं देखा गया। अगर आप बेजुबाड़ा जाओगे वहाँ कोई सुविधा नहीं, ना तो कोई यातायात की सुविधा है, ना वहाँ चाय भी आप ढंग से नहीं पी सकते। वहाँ पे रात को आदमी जाएगा, कोई महिला जाएगी, रुकने ठहरने की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और फिर जन्म से लेकर के हमारा तो बांदीकुई जो है ना, बांदीकुई बड़ियाल, ये इस क्षेत्र का 23 ग्राम पंचायतों का एक कस्बा रहा है। तो जन्म से ही हमारी मानसिकता यहाँ की आने की बन गई, तो अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और बड़ियाल कस्बा देखा जाए तो वो ऐतिहासिक कस्बा है कि बांदीकुई का अस्तित्व नहीं था, तब से ये बड़ियाल अस्तित्व में है। और इतनी धनाढ़ नगरी और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है, ये मध्य में पड़ती है, तो इसलिए हमारी सबकी जो मांग जायज है। वैसे मैं भाजपा का देहात अध्यक्ष रहा हूँ और विभिन्न पदों पर रहा हूँ, लेकिन आज देखो मजबूरी की सरकार हमारी और हम भाजपा के लोग धरने पे बैठे हैं। विधायक महोदय का कहीं दोष नहीं है। विधायक महोदय जिस दिन से उन्होंने पहले तो ग्राम पंचायतें डेवलप किया ताकि बड़ियाल को बनाया जा सके, और जब लिस्ट आउट हुई और बड़ियाल नहीं बनी तभी से वो जयपुर में धरना डाले हुए हैं। यानी कि कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कैबिनेट, सीएम साहब सबसे मिल रहे हैं। अब देखो सफलता क्या मिलती है। नहीं हो रही है, नजरअंदाज किया जा रहा है। देखो नजरअंदाज की भी नहीं कह सकते, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना तब तक हम नजरअंदाज की नहीं कह सकते। अभी हमें है ना जो विश्वास है कि सीएम साहब भजन लाल जी वो भी बांदीकुई में बहुत अच्छी तरीके से घूमे फिरे हैं। जिस समय मैं अध्यक्ष था उस समय खूब आते थे वो, और विधायक जी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो जब तक पूरा परिणाम नहीं आएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सफल नहीं होंगे। अभी तो हमें उम्मीद है हमारे सीएम साहब के ऊपर और हमारे विधायक महोदय के ऊपर कि हम सफल होंगे, और सफल नहीं हुए तो फिर जनता है ना जो जिसका निर्णय मान्य होगा, आंदोलन तेज भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें जो आपको बताई, वोटों का बहिष्कार से लेकर के सब कुछ हो सकता है। वोटों का बहिष्कार, आंदोलन तेज, क्या यही बचा है? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुकृत्य, जिन लोगों ने जो भी अभी हमारे सामने पुख्ता प्रमाण, देखिए जब तक
कहीं ना कहीं से तो फाल्ट हुआ है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भाई लोक स्थानीय शासन प्रशासन का कोई दोष नहीं है, वहां जाके जयपुर स्तर पर जाके ये कहीं गड़बड़ हुई है तो अभी हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है। अगर पुख्ता प्रमाण सामने आ जाएगा तो जब उनका हमारा मौका लगेगा हम भी जवाब देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई ना तो एक बार ये विधानसभा क्षेत्र दोबारा एक लॉकडाउन और देखेगा, और वो लॉकडाउन होगा सारे सरकारी कार्यालयों का। आम जनता के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे हम, लेकिन सारे सरकारी कार्यालयों का 23 पंचायतों में एक साथ लॉकडाउन करवा के छोड़ेंगे। ऐसी हमारी और हमारी जनता की मंशा है। मंशा है तो ये लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर और सरकार से कह रहे हैं कि समिति है लगातार सरकार के संपर्क में है, विधायक के संपर्क में है। अब देखना यही होगा कि आखिर में ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता है। संदीप मीणा, बांदीकुई, दौसा।